नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। बात करते हैं बैंक निफ्टी कल कहां पर काम काज कर सकते हैं। उससे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। देखिए, कल हमने जो भी डिस्कशन किया था, कल का वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं डिस्कशन यही था कि 41,360 के ऊपर हम कॉल लेंगे, और पुट पुट के लिए हमारा डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं 41,200 के नीचे आती है मार्केट तो। ठीक है, मार्केट खुली थी गैप डाउन। ठीक है, यदि पुट लिया होगा गैप डाउन के केस में तो सीधे सीधे हमारे टारगेट पे खुली थी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट खुली है हमारे टारगेट पे, तो यहाँ तो पुट बनता नहीं था। हमने मार्केट को ऊपर आने दिया 41,200 पे, कहीं ना कहीं हम पुट ले सकते थे, तो ब्रेक होने के बाद लेना था। तो यहाँ तो कहीं जब ब्रेक हुआ नहीं तो पुट का सिनेरियो बना नहीं था। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड बनी नहीं। जैसे मैंने मेरे पेड ग्रुप में या मेरे फ्री वाले ग्रुप में कहीं भी बैंक निफ्टी की ट्रेड दी नहीं थी। मैंने ट्रेड दी सिर्फ निफ्टी में, फर्स्ट पुट की और सेकंड कॉल की। ठीक है, कि और कैसे काम करना है वो कल के लिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्लियर सीनरी ये रहेगा कल के दिन में, यदि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को, देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन को फ्लैट खोल के ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जिस भी टाइम ब्रेक करे हम कॉल लेंगे, फ्लैट खुले तब। ठीक है, गैप अप होता है इसके ऊपर, डेफिनेटली हम कॉल लेंगे। गैप अप के केस में भी, गैप अप के केस में भी कॉल, फ्लैट के केस में भी, फ्लैट के केस में भी कॉल। किसमें? ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर ब्रेक करती है, यहाँ पर करती है, जिस भी टाइम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है अपन कॉल में बैठेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ब्रेक करती है तो हमारा लेवल कहीं ना कहीं 41,380 या 375 या 390 या 40 के ऊपर निकलती है, तब जाके आएगा। मॉर्निंग में ही सीधा कर देती है तो हम कॉल में बैठेंगे। और पुट कब लेना है? देखो, फ्लैट के सिनेरियो में पुट हम, वैसे देखा जाए तो हम पुट के लिए तभी बैठेंगे यदि 41,200 को ब्रेक करती है। फ्लैट के केस में 41,200 को ब्रेक करती है, तब जाके हम पुट का सिनेरियो सोचेंगे, वरना हम कॉल का सिनेरियो देखेंगे। यदि गैप डाउन लगता है, देखो पुट में हमारे टारगेट हो सकते हैं 40,850। ठीक है, इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकते हैं 200-300 पॉइंट का। क्योंकि देखिए, ये चीज समझ के चलिए कि एक रेंज में कंटिन्यू मार्केट काम कर रही है, ये एक इसका रेंज है, तो यही रेंज में वर्किंग कर रही है। तो ऊपर के साइड में ये 444 और नीचे के साइड में कहीं ना कहीं 41,960, 41,900 के नीचे निकल दिया तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छा खासा दोनों के साइड पे मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मूव नहीं मिलेगा। मेरी बेस्ट ट्रेड यही रहेगी। देखो, गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में हमने डिस्कस कर लिया है। देखो, गैप डाउन के केस में मैं पुट की ट्रेड सोचूंगा। ठीक है, गैप डाउन के केस में मैं कॉल लेना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं पुट की ट्रेड सोचूंगा। अभी गैप डाउन के केस में देखो, पुट की ट्रेड सोचना है तो कहाँ सोचनी है? मान लीजिए गैप डाउन होता है और सीधा सीधा 40,830 को नीचे के साइड में ब्रेक करती है, तो मैं पुट की ट्रेड बनाऊंगा और मेरा सीधा सीधा टारगेट रहेगा 40,500। और गैप डाउन के केस में यदि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाती है तो मेरा सीधा सीधा टारगेट रहेगा 41,800, और इसको भी गया था 42,000 तक के टारगेट में देख सकता हूँ गैप अप के केस में। गैप डाउन के केस में 40,830। गैप अप के केस में मैं सिर्फ कॉल लूंगा, पुट को अवॉइड करूंगा। गैप डाउन के केस में मैं कॉल को अवॉइड करूंगा, सिर्फ पुट। ठीक है, अभी बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, निफ्टी में कल मैंने आपको ये चैनल में ड्रॉ करके सिखाया था कि कहीं कहीं ना कहीं मैंने लास्ट में ये चीज दिखाई थी कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट कितनी बार गिरी है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, देखा होगा आपने वीडियो तो समझ में आया रहेगा कि यहाँ से मार्केट गिरी है।
हमें ट्रेड कैसे करनी है। गैप डाउन के स्पेशल सिनेरियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट यदि 70,960 के नीचे या 18,000, सॉरी 18,000 18,000 के नीचे खुल जाती है, ठीक है, हम पुट लेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट खुली थी इसके नीचे, आपने खुलते ही पुट लिया होगा, ठीक है, यहाँ पर खुलते ही पुट लिया होगा। और हमने दूसरा सिनेरियो क्या रखा था कि यदि हमारा एसएल हिट करती है, मार्केट एसएल हिट करती है, तो हम कॉल लेंगे, पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से कॉल लिया होगा तो हमारा टारगेट था 18,100, डेफिनेटली हमारे टारगेट पे आई है मार्केट, यहाँ पर कॉल को हिट किया। जैसे ही हमारे पुट में, आज मैंने ट्रेडिंग जब करवाई, मैंने जब फर्स्ट ट्रेड दी मेरे में पुट की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 18,020 के आसपास थी मार्केट, हमने पुट की ट्रेड ली थी। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि यदि 18,000 के नीचे जाती है मार्केट, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट हमें, देखो 18,000 के नीचे गई होगी, तो हमने 80,000 के नीचे जब मार्केट आई, हमने पुट की ट्रेड एक बनाई, एसएल हिट किया, हमने कॉल की ट्रेड ली, यहाँ पर आई, फिर ये अच्छा खासा मूव दिया, तो हमें लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ, अपन क्या 20 से 25 पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारी ये ट्रेड छूट गई। कैसे? क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, तो ये ट्रेड नहीं करवा पाया था, इसीलिए। अभी जिसने मेरा वीडियो देख के, कल का मेरा वीडियो देख के ये ट्रेड ली होगी, तो डेफिनेटली उसको 50 या 60 पॉइंट कमाने को मिले रहेंगे। अभी कल के दिन में देखो काम कैसे करना है। देखो कल के दिन में क्लियर सिनेरियो मेरा यही रहेगा कि यहाँ से एक आप ये ट्रेंड लाइन बना सकते हो इसके ऊपर, यानी कि हम सपोज मान के चल रहे कि 18,060 के ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, बट इसके टारगेट बहुत ही छोटे रहेंगे। 18,120 तक का टारगेट मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट है, तो इसको तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड बन सकती है, बट उसमें टारगेट रहेंगे छोटे। अभी आप 20 पॉइंट का एसएल दोगे और 50 पॉइंट का टारगेट, तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं कॉल की ट्रेड तब बनाना प्रेफर करूंगा यदि मार्केट कहीं ना कहीं 18,100 के ऊपर निकल जाती है, 110, 18,110 के ऊपर निकलती है, तो मैं एक कॉल की ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा उसको। इसलिए मार्केट को टाइम देना है, क्योंकि मार्केट को टाइम इसलिए देना है, यदि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है मिडल वाली, ये चैनल की, इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाती है, तब जाके हमें कॉल की ट्रेड बनानी है, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सीधा सीधा 18,180, और उसको ब्रेक ब्रेक किया तो 18,260 तक का टारगेट में देख सकता हूँ कल के सीन में। यदि देखो ये होगा फ्लैट का सीन, फ्लैट में पुट कब लेना है। देखो फ्लैट के केस में पुट और कॉल लेने में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट के मूवमेंट नहीं मिलेंगे, 50-60 पॉइंट का मूवमेंट ले मिलेगा। यदि गैप अप होती है और 18,120 के ऊपर हो जाती है, तो बेस्ट ट्रेड कहलाएगी, यहाँ पर हम कॉल लेंगे, और सीधा सीधा हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है 18,260 का, ठीक है। पुट कब लेना है? देखिए पुट के सिनेरियो यही रहेगा, यदि मार्केट 17,950 को नीचे के साइड में ब्रेक करती है, तब जाके मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा। बट ये गैप डाउन के केस में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी है मार्केट, यहाँ तक ट्रैवलिंग करेगी 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट ट्रैवलिंग करके आएगी, तो मुझे मेरा टारगेट नहीं मिल सकता, और मेरा टारगेट है कहीं ना कहीं 17,820 तक का, ठीक है। तो मुझे ये टारगेट नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मार्केट कहीं खुल जाती है फ्लैट, और सीधा सीधा ये ब्रेक करती है, तब जाके क्या होगा कि मेरा कहीं ना कहीं पूरा ट्रेड का 100 पॉइंट लेके जाएगी मार्केट, और उसके बाद नीचे आएगी तो भी आने को 200 पॉइंट आ सकती है, नहीं आ सकती ऐसा नहीं, बट हम पर डे का हिसाब से सोचे, क्योंकि ऐसे दिन महीने में एक आध दो होते हैं, बाकी तो नॉर्मल डेज में क्या होता है कि 100 पॉइंट का ट्रैवलिंग कर चुके हैं मार्केट,
उसके बाद फिर बचेगा पॉइंट, तो सिर्फ 50-60 पॉइंट का ही मूवमेंट हम कैप्चर कर पाएंगे। इसलिए बेटर दैट, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें ये देखते रहना है पूरे दिन मार्केट में कि बीच वाली जो लाइन है आपके पोर्टल पे होनी चाहिए। यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ जाती है और 18,180 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, 18,180 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से कहीं रिजेक्शन खाती है, ऐसे डबल टॉप बनाती है, आपको कोई पैटर्न दिखाती है, ऐसा नीचे के साइड डब्ल्यू बनाती है, तो अपन ऊपर के साइड के टारगेट सोच सकते हैं। और नीचे ऊपर के साइड से डबल टॉप बनाती है तो कहीं ना कहीं हम पुट का ट्राई कर सकते हैं गैप डाउन के केस में। यदि 18,110 के नीचे आती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, 110 के ऊपर सस्टेन कर जाती है हम कॉल लेंगे, और गैप डाउन खोल के 110 के नीचे आ जाती है, 18,100 के नीचे आ जाती है, अपन एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं और सीधा सीधा हमारा 80,000 तक का टारगेट हो सकता है। ठीक है, और इसको भी ब्रेक किया तो फिर अच्छे खासे 960 को भी ब्रेक करती है तो अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं 17,900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सीनरी यदि मिडल से रिजेक्शन खाती गैप अप खुल जाती है 18,100 के नीचे खुलती है, तब जाके तब हमें वेट करना है। यदि 18,100 को ब्रेक करती है तो हम कॉल की ट्रेड लेंगे, और वहां से रिजेक्शन खाती है तो हम मान लीजिए कि 18,100 यानी कि 18,120 या 125 पे खुली है, बट दो ही कैंडल में नीचे आ गई, 18,100 के नीचे आ गई, तो हम सीधा सीधा पुट की ट्रेड बना सकते हैं। और 18,120 पे मान लीजिए कि 110 पे खुली है, 18,100 पे खुली और मार्केट ट्रैवलिंग करते करते 18,120 के आसपास आ जाती है तो सीधा सीधा हम कॉल के ट्रेड में बैठेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट जैसा मैंने बोला 18,180, और इसको भी ब्रेक किया तो 18,220 तक का टारगेट मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो डेफिनेटली मैं मेरे टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कमेंट में पिन किया हो। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।